हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सभी के लिए एक छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं पेयर्स ऑफ लेटर या नंबर। ये चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। और ये एग्ज़ाम में जो है वो एक ही नंबर का आता है और इसको बनाने के लिए आपको कुछ सेकंड ही आपको लगते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर मैं आपको अच्छी तरह अगर सिखा दूंगा। तो आप जैसे ही थंबनेल में देख पा रहे हो कि चैप्टर का नाम ही है पेयर्स ऑफ लेटर एंड नंबर। ठीक है, यानी पेयर्स जो है वो हमें लेटर में भी ढूंढने पड़ते हैं, कभी कभी नंबर्स में भी ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, और आप थंबनेल में देख पा रहे हो A to Z, मतलब थंबनेल से ही मालूम चल रहा है कि हम लोगों को पेयर्स ऑफ लेटर और नंबर में बस 2 ही चीज़ हम लोगों को जानना है, जो हम लोग बचपन से जानते हैं उसको हम लोग आज एक बार पहले रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ लेटर या नंबर करने के लिए आपको बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेयर्स ऑफ लेटर या नंबर के क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस पेयर्स ऑफ नंबर को करने के लिए या पेयर्स ऑफ लेटर को करने के लिए, ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर या पेयर्स ऑफ नंबर, ठीक है, 2 तरह के पेयर्स निकालने को आता है एग्जाम्स में। अब एग्जाम में कौन सा आएगा ये नहीं मालूम होता है, कोई दोनों में से कोई एक आपका रहता है। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ लेटर की अगर मैं बात करूं, पेयर्स ऑफ लेटर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अक्षरों का या अक्षरों, और अगर नंबर का बोल दिया तो यहां पे रहेगा अंकों। ठीक है, तो अक्षरों या अंकों का जोड़ा, या इसको कभी कभी युग्म भी कहा जाता है, युग्म। ठीक है, तो 2 इसका नाम होता है, या तो इसको जोड़ा कहा जाता है या तो इसको युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पेयर्स ऑफ लेटर या नंबर अगर इंग्लिश में लिखा रहे तो इस प्रकार लिखा रहेगा, और अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा अक्षरों या अंकों का जोड़ा या युग्म इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पेयर्स ऑफ नंबर आपके कौन से एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में होने के चांसेस है, तो स्टेट एग्जाम। ठीक है, अब कौन सा स्टेट एग्जाम, तो वेस्ट बंगाल के स्टेट में एक पुलिस का एग्जाम होता है, वेस्ट बंगाल पुलिस का, इस एग्जाम में आपके पेयर्स ऑफ लेटर के होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलकाता पुलिस में भी इसके आने के चांसेस बनते हैं, और RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसमें भी पेयर्स ऑफ लेटर जो है वो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कितने सवाल इससे बनते हैं, तो कितने मार्क्स के सवाल आप इससे उम्मीद कर सकते हो, तो यह कम से कम 1 मार्क्स का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी अगर आ गया तो 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ही उतना बड़ा है और ना ही उतना कठिन है, फिर भी स्टूडेंट्स इसमें हड़बड़ाहट की वजह से और नॉलेज नहीं रखने की वजह से इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा कि किस प्रकार पेयर्स ऑफ लेटर या नंबर्स को करना है, ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी गलती जो है वो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे पहले से आपको अंतिम क्लास तक मेरे क्लास से जुड़े रहना है आपको, तभी आप जो है इस टॉपिक में गलती जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, और इसको करने के लिए पेयर्स ऑफ लेटर या पेयर्स ऑफ नंबर करने के लिए बस आपको 2 ही चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो बहुत ही आसान है, आप उस चीज़ को बचपन से जानते हैं। वो चीज़ क्या है, तो अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, हमें क्या मालूम होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी ABCD ऐसे करके Z तक हमें बार बार पढ़ना आना चाहिए, कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है ये हमें अच्छी तरह मालूम
होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीटेशन के लिए बस लिखना चाहूँगा। तो A B C D E, देन F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सबसे पहले पेयर्स ऑफ लेटर को करने के लिए हमें लेटर्स आने चाहिए। कॉमन सी बात है, टॉपिक का नाम ही है पेयर्स ऑफ लेटर, तो हमें लेटर जो है वो आने चाहिए। और लेटर हमारे पास 26 लेटर हैं, जिसमें से ABCDEFGHI JKL MNO PQR STUVWXYZ, ये लेटर्स आपको पढ़ने आने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पेयर्स ऑफ नंबर को करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, तो वो चीज है नंबर्स। ठीक है, नंबर की जरूरत है। अब कौन कौन सा नंबर, तो वो नंबर है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 9। बस आपको 9 तक जो है वो सारे नंबर्स आपको आने चाहिए, तभी आप पेयर्स ऑफ नंबर वाले सवालों को आप आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अल्फ़ाबेट वाला कब आपको याद रखना है, जब आपके पास पेयर्स ऑफ लेटर का सवाल जो है आपके पास आए, तो आपको पेयर्स ऑफ लेटर के लिए अल्फ़ाबेट्स मालूम करके रखना है। और पेयर्स ऑफ नंबर का सवाल आए तो आपको 0 से 9 तक सारे नंबर्स जो है वो पढ़ने आने चाहिए बस, जो कि आप सभी को मेरे ख्याल से आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स को आता ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवालों में, और मैं एक ही सवाल को आपको दिखाऊंगा तीनों लैंग्वेजेस में, और बाकी मैं सारे सवालों को आपको केवल आपको वर्ड लिख कर दूंगा, आप उसमें पेयर्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। इसका सवाल आपके एग्जाम्स में किस प्रकार रहेगा, तो आप देखेंगे पहला नंबर 1 जो लिखा हुआ है शब्द एक्सपीरियंस्ड। ये वर्ड जो है वो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो वो कैपिटल लेटर में ही आपका होता है। ठीक है, में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, तो हमें कैसे पहचानना है कि ये पेयर्स ऑफ लेटर का टॉपिक से आया है, तो हमें देखना है कि कौन सा वर्ड अक्षरों के जोड़े। ये देखिए, ये लाइन से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पेयर्स ऑफ लेटर का चैप्टर से आया हुआ है। तो कैसे पहचानना है, अक्षरों के जोड़े, आप देख पाओगे वहां लिखा हुआ है अक्षरों के जोड़े, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, तो अक्षरों के जोड़े जैसे ही आपको दिखा आप समझ जाइएगा ये पेयर्स ऑफ लेटर का चैप्टर से आया हुआ सवाल है। ठीक है, जिनके बीच शब्द के वर्णमाला क्रम के अनुसार उतने ही अक्षर हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जिस प्रकार ABCD हमारे होते हैं, वो एक्सपीरियंस वर्ड में किस प्रकार से कितने जोड़े आपके मिलते हैं वही ढूंढने को कहा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, आपको इंग्लिश में पेयर्स ऑफ लेटर ही देखने को मिलेंगे, आर देयर इन द वर्ड एक्सपीरियंस्ड। देखिए यहाँ पे भी ये वर्ड जो है वो आपका कैपिटल है। विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस प्रकार जोड़ा ही ढूंढने को कह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार बांग्ला में भी सेम टू सेम है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है शब्द जोड़ा, इससे भी आप पहचान सकते हो। बस छोटा सा एक वर्ड है अक्षरों के जोड़े, इंग्लिश में पेयर्स ऑफ लेटर और बांग्ला में लिख दिया है शब्द का जोड़ा। तो बस यही 3 चीज से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर से सवाल आया है, तो ये चैप्टर है पेयर्स ऑफ लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर से आया हुआ है। तो आपने पहचान लिया कि सबसे पहले कौन सा ये चैप्टर है, तो पेयर्स ऑफ लेटर। जैसे ही पहचान लिया, जो वर्ड है उसको आपको तुरंत अपने आंसर शीट में, जो रफ शीट आपको मिलेगा उसमें आप तुरंत लिख दोगे एक्सपीरियंस्ड। हमें केवल शब्द से मतलब है, जैसे ही सवाल पहचान लिया शब्द को तुरंत उतार लेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, इस शब्द को हम लोग उतार लेंगे। इस शब्द के जगह पेयर्स ऑफ लेटर में कोई भी शब्द दे सकता है, दुनिया का, डिक्शनरी का कोई भी शब्द
उसको बस आपको तुरंत उतार देना है। सबसे पहले पहचान लेना है कि अक्षरों के जोड़े लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप उस वर्ड को उतार दोगे। वर्ड को उतारने के बाद कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यही मेन है, इसी को आपको समझना है कि पेयर्स ऑफ लेटर का सवाल जो है वो किस प्रकार बनेगा, ठीक है। अच्छा, कैमरे में दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या कैमरे में? ओके, क्लियर हो गया, सभी को दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि एक्सपीरियंस्ड में हमें अभी शब्दों का जोड़ा ढूंढना है, ठीक है, अक्षरों का जोड़ा ढूंढना है। तो कैसे ढूंढते हैं इधर देखिएगा। पहले लेटर से हमें अंतिम लेटर तक पढ़ना है, फिर दूसरे लेटर से अंतिम लेटर तक पढ़ना है, तीसरे से अंतिम, इसी प्रकार हर एक लेटर को पर्टिकुलरली हमें अंतिम तक पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखिए कैसे पढ़ता हूं मैं। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में जब मैं पढ़ा इसको तो कोई भी जोड़ा नहीं मिला। अब ई के बाद आप इसको पहले प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे काट सकते हो कि ई से मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। क्यों? पहले प्रैक्टिस के वक्त में अगर एक भी लेटर आपसे छूट जाता है तो आपसे वो सवाल जो है वो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, फिर से मैं करूंगा। ई से हो गया, अब एक्स से, एक्स वाई जेड। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जेड के बाद आपको फिर से नहीं पढ़ना है, जेड के बाद वापस आपको नहीं रीड करना है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जेड के बाद वापस नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब इसका भी हो गया तो काट देंगे ऐसा कि मैंने एक्स से पढ़ लिया है, ठीक है। अब पी से, पी क्यू आर, ये देखिए, ये इंग्लिश अल्फाबेट में आपका आता है पी क्यू आर। तो जैसे ही एक जोड़ा मिला हम लोग ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे और बगल में कहीं पे लिख देंगे एक, हमें एक जोड़ा मिल गया है, ठीक है। अब मैंने कहा था पर्टिकुलरली हमें अंतिम तक पढ़ना है, अभी तक हम लोगों ने अंतिम तक नहीं पढ़ा है तो अंतिम तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अब हम लोगों का पी का भी हो गया, ठीक है। अब ई से फिर से पढ़ेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल, इससे भी नहीं मिला कोई जोड़ा। फिर यहां से पढ़ेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इससे भी नहीं मिला। आई जे के एल एम एन, इससे भी कोई जोड़ा नहीं मिला। फिर से यहाँ ई एफ जी एच आई, यहां से भी कोई नहीं मिला। एन ओ पी क्यू नहीं मिला। सी डी ई नहीं मिला। ई एफ नहीं मिला। डी तो खुद ही अंतिम है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीचे से अगर मैं बात करूं, यानी मैंने अभी इधर से इधर की ओर पढ़ा तो मुझे कितने लेटर्स मिले, कितने लेटर के पेयर मिले, तो एक, ठीक है। इसी तरह एक बार सीधा पढ़ने के बाद एक बार हमें उल्टा भी पढ़ना होता है, इसको आप याद रखिएगा। एक बार सीधा पढ़ना है, एक बार उल्टा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस कोने से। जिस प्रकार हम लोगों ने इस कोने से स्टार्ट किया उसी प्रकार इस कोने से भी हमें उधर तक पहले तक पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो डी से पढ़ेंगे, तो डी के बाद ई होता है, देखिए पहला पेयर तो यही मिल गया, तो हम लोग नंबर लिख लेंगे 2, ठीक है, यानी दूसरा पेयर मिल चुका है। तो मैंने अभी तक यहाँ यहीं तक पढ़ा है, वहां तक जाना है हमें, तो फिर यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो डी ई एफ जी एच आई, ये देखिए डी ई एफ जी एच आई। फिर से डी से यहाँ तक और एक मिला तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3, ठीक है। फिर अभी तक हम लोग पहले तक गए ही नहीं है, फिर से पढ़ना है यहीं से। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, अब जाकर हम लोगों का खत्म हुआ और डी को हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस से ई से पढ़ेंगे, तो ई एफ जी एच आई, यानी ई से लेकर आई तक फिर से एक जोड़ा है, तो नंबर्स हम लोग यहाँ लिख लेंगे नंबर 4, ठीक है। फिर अभी पहले तक जाना है तो वापस से पढ़ेंगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब हम लोग का ई का भी हम लोग का काम हो गया, ठीक है। अब सी से पढ़ेंगे, तो सी डी ई, ये रहा, एक मिल गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ लिख लेंगे नंबर 5, ठीक है। तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अब हम लोग का सी का भी काम खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है। अब यहाँ से पढ़ेंगे ई एफ जी एच आई जे के नहीं है। आई जे के एल एम एन यहाँ से भी नहीं है। आर एस टी यू भी
इससे भी नहीं है। ई एफ जी एच, इससे भी नहीं है। पी क्यू आर नहीं है। एक्स वाई नहीं है, और ई तो खुद में लास्ट है, तो हम लोगों का खत्म। तो एक बार हम लोगों ने नीचे से पढ़ा, यानी बाएं से दाएं की तरफ, फिर हम लोगों ने एक बार दाएं से बाएं की तरफ पढ़ा, और हम लोगों को टोटल पेयर्स कितने मिले, टोटल जोड़े कितने मिले, तो इसका जवाब हो जाएगा हम लोगों का 5। यानी जहां पे 5 लिखा होगा उसी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, चुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह पेयर्स ऑफ लेटर के सवालों को हल करना होता है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी क्या क्या चीज नोट डाउन किया। सबसे पहला काम हम लोगों को क्वेश्चन पहचानना है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर का रूल ये है, सबसे पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई, यानी क्वेश्चन को आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, तो अक्षरों का जोड़ा लिखा होगा, अक्षरों का जोड़ा या युग्म लिखा होगा। ठीक है, युग्म इंग्लिश में लिखा होगा पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर ये लिखा होगा। ठीक है, इससे पहचानना है कि क्वेश्चन जो है वो पेयर्स ऑफ लेटर के हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम तुरंत क्या करना है, आपके रफ शीट में, आपके रफ शीट में आपको उसको तुरंत लिखना है। ठीक है, राइट ऑन योर आंसर शीट। ठीक है, आपको तुरंत आपके आंसर शीट में जो वर्ड दिया होगा वो हमेशा आपके कैपिटल में होगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैपिटल जो वर्ड होगा उसको आपको तुरंत उतार देना है, कैपिटल में जो वर्ड होगा उसको तुरंत उतार देंगे। ठीक है, उतारने के बाद तीसरा काम क्या करना है हम लोगों को, एक बार हम लोगों को दाएं से बाएं से दाएं की तरफ गिनना है। ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट हमें एक बार रीड करना है, फिर एक बार राइट टू लेफ्ट की तरफ हमें काउंट करना है। क्या, तो अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें उसको रीड करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको रीड करना है। उसी के बीच हम लोगों के पेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो लर्नर है जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप पूरा ना सीखो तब तक आप क्या करना, क्रॉस का साइन लगाना है। हर एक लेटर में आपको क्रॉस का साइन देना है। ठीक है, जैसे आर से पढ़ रहा हूं उधर, तो आर के बाद पढ़ूंगा, तो अगर ये खत्म हो गया तो यहां मैं क्रॉस दे दूंगा। ठीक है, आई से पढ़ूंगा तो आई को क्रॉस दे दूंगा। इससे क्या होगा, आपको गलती होने का कम चांसेस होगा। एग्जाम में स्टूडेंट एक लेटर भी अगर छोड़ेगा तो उसके पेयर जो है कम मिलते हैं, और पेयर जितने भी आपके निकलेंगे, जो भी आपका गलत जवाब होगा वो सभी आपके ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है, गलती ना हो इसीलिए क्या करेंगे, हर एक लेटर में क्रॉस का साइन देते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चौथा चीज आपको क्या करना है, जो भी वर्ड होगा, जैसे कोई भी एक इंडियन में एक वर्ड ले लिया, ठीक है, क्रॉस का साइन देना है, ऐसे करके क्रॉस करते हुए जाना है कि आई से मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, आई से मैंने पढ़ लिया, एन से पढ़ लिया, डी से पढ़ लिया, आई से पढ़ लिया, ऐसे करके क्रॉस का साइन। उसी तरह ऊपर भी सेम करना है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम लर्न करने वो ये चीज फॉलो करेंगे, तभी आपसे गलती होने का चांसेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पेयर्स ऑफ लेटर में हम लोगों को किस प्रकार क्या क्या चीज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना है। दूसरी चीज, आपको जो क्वेश्चन आप पहचान लिए कि पेयर्स ऑफ लेटर है, तो जो चीज वहां कैपिटल में लिखा होगा, जो वर्ड आपका दिया होगा, उसको आप तुरंत अपने आंसर शीट में उतार लोगे। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट टू राइट आपको काउंट करना है, राइट टू लेफ्ट आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको रीड करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीड। ठीक है, उसके बाद आपको और कौन सी काम करना है, तो आपको जो भी वर्ड होगा एक एक पर्टिकुलरली पढ़ते पढ़ते उस लेटर के नीचे, उस अक्षर के नीचे आपको उसको क्रॉस करते हुए जाना है। इसको फॉलो करेंगे तो आपको पेयर्स ऑफ लेटर में कभी भी आपसे रॉन्ग जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार करना है। तो मैं एक दो सवाल आप लोगों के सामने और रखूंगा। ठीक है, और वो सवाल में आपके एक बुक है, वो बुक से आपको दिखाना चाहूंगा। ये बुक आप भी कर सकते हो, या पेयर्स ऑफ लेटर आप इंटरनेट के माध्यम से भी
ढूंढ सकते हो। इंटरनेट में भी पेयर्स ऑफ लेटर लिखेंगे, आपके सामने सवाल जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं रीजनिंग का एक बुक लिया हूं जिसको लूसेंट का है, ये वर्बल रीजनिंग का बुक है। ठीक है, इस बुक में पेज नंबर आपके 63 में, ठीक है, 63 में कुछ कुछ सवाल है पेयर्स ऑफ लेटर के, आप देख पा रहे हो। ये हिंदी लैंग्वेज में है, तो इसमें लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वर्ड है वो आपके इंग्लिश में ही होगा। तो वर्ड को मैं यहाँ आपके सामने लिखूंगा, आपको उसमें पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो है उसमें है आंसर, जो आपको ढूंढना है कि आंसर में कितने जोड़े हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर का आप जोड़ा ढूंढो और मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब बताओ। इसमें ऑप्शंस भी है, तो मैं इसमें आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। आपके इसमें है एक भी नहीं, ऑप्शन ए एक भी नहीं, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी आपके हैं 3, या ऑप्शन ई, टोटल 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 3 से अधिक, 3 से अधिक। ठीक है, तो ये इस तरह के ऑप्शंस हैं। ये मैंने एक बुक से लिया है, आपके लूसेंट का वर्बल रीजनिंग जो बुक है वहां से मैंने ये सवाल को लिया है। तो उसमें लिखा हुआ था कि आंसर के अंदर शब्दों के कितने जोड़े हैं, अक्षरों के कितने जोड़े हैं। ठीक है, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताओ कि आंसर में कितने आपको अक्षरों के जोड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने इसका जवाब बढ़िया दिया है, यानी आप लोग सीख चुके हो कैसे करना है। बस मैंने जो चीज़ें आपको बोली है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तभी आपसे गलती कभी नहीं होगी। अगर आप उन चीज़ों में से एक भी चीज़ को मिस आउट करते हो तो आपसे एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो 1 नंबर का सवाल जो आता है ये कुछ सेकंडों में आप इसका जवाब ढूंढ सकते हो, उसके लिए बस कुछ ही चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट जवाब। मैं आप इसमें पढ़ के आप लोगों को जवाब ढूंढ के देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ए से पढ़ना है हमें, तो ए के बाद होता है बी, देन सी, डी, ई। तो ए से ई तक ही पहला जोड़ा हम लोगों का मिल गया, तो हम लोग बगल में लिख लेंगे 1। ठीक है, फिर ए से हम लोग अंतिम तक नहीं पढ़े हैं तो वापस से पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ, अब जाकर खत्म हुआ। जैसे ही खत्म होगा इसके बगल में क्या, क्रॉस का साइन दे देंगे। ठीक है, अब एन से पढ़ेंगे तो एन ओ पी क्यू आर, तो एन से भी हमें आर तक फिर से एक जोड़ा मिला, तो इधर नंबर लिख लेंगे 2, तो एन ओ पी क्यू आर आप देख सकते हो। और एन से भी पढ़ना खत्म हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस का साइन दे देंगे। ठीक है, फिर एस टी यू भी नहीं मिला, क्रॉस कर देंगे, डब्ल्यू एक्स वाई क्रॉस कर देंगे, ई एफ क्रॉस कर देंगे, आर तो खुद ही लास्ट है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नीचे से हम लोगों को कितने पेयर्स मिले, 2 पेयर्स हम लोगों को मिल गए। अब उल्टा पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो आर एस टी यू भी डब्ल्यू, आर से नहीं मिला, ई एफ जी एच आई नहीं मिला, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, एस टी यू नहीं मिला, एन ओ ए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ऊपर से एक भी जोड़े देखने को नहीं मिले। तो हमारे पास कितने जोड़े आ गए, तो 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर में 2 जोड़े हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ में आ गया किस प्रकार करना है। और एक सवाल मैं आप सबों को दूंगा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में जवाब आपको बताना है। ठीक है, इसी बुक से मैं दूंगा कोई भी एक वर्ड। ठीक है, चलिए मैं इसमें आपको देता हूं मॉडरेट। ठीक है, एक वर्ड है, मॉडरेट। इस वर्ड में आपको बताना है कि कितने अक्षरों के पेयर्स हैं। मैं आप सबों के लिए ऑप्शन भी रख देता हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बता सको, या आप बिना ऑप्शंस के बता सकते हो, क्योंकि इसमें जो नंबर्स आएगा वो नंबर्स भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिखकर बोल सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं ऑप्शंस लिख देता हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है 1,
तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है आपका 3, देन और एक ऑप्शन है 3 से अधिक, यानी मोर देन 3। ठीक है, चलिए फटाफट आप मॉडरेट में लेटर अक्षरों का जोड़ा ढूंढिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, जिसका फॉर्म फिलअप भी हो गया और फॉर्म्स भी नए बहुत आने वाले हैं। तो उन सभी के लिए आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले आप लोगों को कवर कराऊं। उसके बाद ही आपका जो चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इन सब चैप्टर्स को मैं बाद में आप सबों को कराऊँगा। ठीक है, तो मैं पुलिस के एग्ज़ाम जो हैं वो सबसे पहले होंगे, यही मुझे उम्मीद है। इसीलिए मैं सबसे पहले पुलिस के जो चैप्टर्स हैं उन सभी को आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद जैसे ही इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में हो जाएगा, फिर एसएससी जीडी के बारे में, फिर रेलवे के जो चैप्टर्स होंगे उसको हम लोग पकड़ेंगे। जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत मुश्किल है, जिसमें स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो सारे चैप्टर्स को मैं आप सबों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए बहुत लोगों ने जवाब दे दिया इसका। चलिए पढ़ते हैं, तो M से स्टार्ट करेंगे। तो MNOPQRST नहीं है, काट देंगे। ठीक है, OPQR एक जोड़ा यही मिल गया तो हम लोग बगल में लिख लेंगे कहीं पर 1। OPQRST फिर से यहाँ एक मिल गया तो हम लोग लिख लेंगे 2। तो OPQRSTU अभी इसका जाकर खत्म हुआ। ठीक है, DE यहीं पे एक हम लोग को फिर से मिल गया। DEFGHI अभी जाकर D का खत्म हुआ। EFGHI नहीं है। RST ये रहा RST, तो और एक जोड़ा मिल गया। तो RSTU नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जवाब तो हमें मिल चुका है कि 3 से अधिक, लेकिन फिर भी हम लोग पर्टिकुलर निकालते हैं कि कितने जोड़े एक्चुअल में हैं। ठीक है, तो RST हम लोग का हो गया। ABC नहीं है, TU नहीं है। ठीक है, अब उल्टा एक बार पढ़ेंगे तो EFGHIJKL नहीं है। TUVWXYZ नहीं है। ABCD ये देखिए फिर से यहाँ मिल गया। ठीक है, ABCDEF नहीं है। RSTUV नहीं है। EFGH नहीं है। DEF नहीं है। OP नहीं है। M लास्ट। तो कितने जोड़े हैं एक्चुअल में, इसमें कितने जोड़े हैं? तो 5। ठीक है, तो ऑप्शंस में 5 तो नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 से अधिक दिए हुए हैं। तो जवाब में हम लोगों को चुनना पड़ेगा 3 से अधिक। ठीक है, इस प्रकार मॉडरेट का भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो पेयर्स ऑफ लेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको पेयर्स ऑफ लेटर में बस फर्स्ट टू लास्ट एंड लास्ट टू फर्स्ट आपको पर्टिकुलरली हर एक लेटर को रीड करना है, और उसके बीच में अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उससे संबंधित अगर लेटर मिलते हैं तो बस उसके नंबर्स को हमें लिखते जाना है और कितने पेयर से बस बताने हैं। बहुत आसान है ये। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पेयर्स ऑफ लेटर को जो है वो प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप कोई बुक से करो या आप इंटरनेट में भी पेयर्स ऑफ लेटर लिख कर आप सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पेयर्स ऑफ लेटर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, पेयर्स ऑफ नंबर भी कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, जिसका सवाल कुछ इस प्रकार इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप कैसे पहचान सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में रहे, यहाँ देखिए पेयर्स ऑफ डिजिट, ये देखकर आप समझ सकते हो कि ये पेयर्स ऑफ नंबर का सवाल है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ डिजिट यानी डिजिट का जो पेयर होता है उसको हमें ढूंढना होता है। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जो नंबर्स है उस नंबर्स को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करना है। पहला नियम पहचानना है। ठीक है, दूसरा नियम हम लोगों का क्या है? दूसरा नियम है हम लोगों का जो चीज़ वहाँ दिया हुआ है उसको उतारना। ठीक है, चाहे वो लेटर्स दिया हो या नंबर्स दिया हो, उतारना दूसरा काम है। ठीक है, तो वो नंबर्स में देखकर सही सही उतारना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, ओके, सही है नंबर्स। तो हमें इसमें क्या करने हैं, अब हम लोग को इसमें नंबर्स को पढ़ना है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे अल्फाबेट्स, उसी प्रकार हमें नंबर्स को पढ़ना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है,
चलिए, जीरो कब स्टार्ट करेंगे? जब यहाँ लाइन में अगर जीरो दिया होगा तभी हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जीरो नहीं है तो हमें नंबर्स जहाँ से स्टार्ट है वहीं से करना है, ठीक है। तो और 9 तक ही पढ़ना है, 0 से 9 तक, ठीक है। तो 4 के बाद देखिएगा 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं पढ़ना और ना ही 0 पढ़ना है, ठीक है। तो वापस नहीं पढ़ना, यानी 4 से हम लोग को एक भी नंबर का पेयर जो है वो नहीं मिला। 6 7 8 9 नहीं मिला, 9 तो खुद ही अकेला है। 5 6 7 8 ये देखिए आपको एक मिल गया, तो यहाँ बगल में लिख लेंगे 1, ठीक है। 5 6 7 8 9, 5 से भी हम लोग का हो गया। अब 7 से 7 8 9 नहीं है। 2 3 4 ये देखिए और एक पेयर मिल गया, नंबर 2, ठीक है। 2 3 4 5 यहाँ से फिर और एक पेयर मिला, नंबर 3। फिर यहाँ तक पढ़ना है, हम लोग पहले से पढ़ते थे, यहाँ भी वैसे ही पढ़ना है। 2 3 4 5 6 7 अब जाकर ये खत्म हुआ, ठीक है। 8 9 खत्म हो गया। 4 और 5 एक जोड़ा और मिल गया, तो हम लोग का हो गया 4। 4 5 6 7 नहीं है, 5 6 7 नहीं है। 2 3 एक जोड़ा और मिला, तो हम लोग लिख लेंगे 5, ठीक है। तो 2 3 लास्ट है हम लोग का, तो दोनों कट गया। अब हम लोग को एक बार उल्टे की तरफ भी पढ़ना है, ठीक है। तो 3 4 5 और देखेंगे और एक जोड़ा आपको मिल गया, तो नंबर 6। 3 4 5 6 7 8 9 3 से हम लोग का हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 2 से। 2 3 4 आप देखेंगे फिर से एक नंबर का जोड़ा मिल गया, तो नंबर 7। 2 3 4 5 6 7 2 से फिर से 7 तक और मिला, तो हम लोग का हो जाएगा 8। 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से 2 से लेकर 9 तक और एक जोड़ा है हम लोग के पास, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंतिम होता है, काट देंगे। 5 6 7 8 9 खत्म हो गया, 5 से भी नहीं है। 4 5 6 7 4 से 7 तक फिर से और एक है, तो हम लोग का 10 हो गया, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9 फिर से 4 से लेकर 9 तक और एक जोड़ा है, तो हमारे पास 11 जोड़े हो गए। 4 5 6 7 8 9 ये हो गया फिनिश, 4 काट देंगे। 8 9 फिनिश। 2 3 4 5 6 2 से 6 तक और एक जोड़ा है, 12 जोड़ा हो गया हम लोगों का 12। तो 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया। 7 8 9 फिर से 7 से 9 और एक है, 13 जोड़े हो गए हम लोगों के पास। तो 2 3 4 5 6 7 हम लोग का हो गया। 7 8 9 ये भी हम लोगों ने कर लिया, काट देंगे। 5 6 7 8 नहीं मिला, 9 तो खुद ही अकेला है, 6 7 नहीं है, 4 अकेला। तो कितने जोड़े मिल गए टोटल हमारे पास? 13 जोड़े हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार नंबर का जोड़ा भी बहुत ही आसान होता है, आप आसानी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैं आज आप सबों को पेयर्स ऑफ लेटर और पेयर्स ऑफ नंबर जो है वो अच्छी तरह समझा पाया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट www.myinfinity.in पर जाकर आप वहां पर हमें मैसेज भी कर सकते हो पर्सनली, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कॉल करके आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था ये बहुत ही आसान चैप्टर था, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं किया और ज़्यादा जटिल नहीं बनाया, बहुत ही आसान था। और आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को बस करना है, जैसे आप कम से कम 50 सवाल नंबर्स और आप लेटर दोनों को मिलाकर आप कर लीजिएगा। आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आपसे एग्जाम में आपका नंबर जो है वो कट जाएगा, आपका गलत बनेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वही लेकर आऊँगा, तो उसके लिए तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के वीडियोस जो है उसको शेयर करिएगा, ताकि उन लोग भी जो है ये सारे क्लासेस जो आप कंफ्यूज रहते हैं उन सभी को क्लियर कर पाएँ उन लोग भी। तो उसके लिए आप सभी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो इस फील्ड के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।